आबाका किस्त 2। बरहना तातारी की लाश दफन हो चुकी थी। इसका लिबास अजनबी के जिस्म पर था। वो दरख्तों के एक झुंड में छुपा हुआ था। दरख्तों की दूसरी जानिब से औरतों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। शायद वो सुबह के अमल में मसरूफ थीं। फिर अजनबी ने एक औरत को देखा। उसके गीले बाल शानों पर बिखरे थे। इस रूप में वो कोई खूबसूरत आसमानी मखलूक दिखाई दे रही थी। उसने एक दो बार बालों को झटका, फिर गर्दन के पीछे उनका ढीला सा जोड़ा बांध लिया और एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। इसकी आंखों में अजीब तरह की उदासी थी। कितनी ही देर वो गुमसुम बैठी, दरख्तों के पत्तों को देखती रही। फिर उसके होंठों पर एक गमगे मंगोल नगमा मचलने लगा। कुछ अजीब तरह का सेहर था इसकी गुनगुनाहट में। अजनबी गौर से सुनता रहा, फिर धीमे कदमों से चलता दरख्तों के अकब से निकल आया। लड़की ने उसे देखा तो चौंक कर खड़ी हो गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उसे अजनबी की आंखों में ना जाने क्या चमक नजर आई कि खामोश रह गई। अजनबी इसे यकछुप देखता हुआ बिल्कुल करीब आ गया। इसकी आंखों में अजीब तरह का तजस्सुस और हैरानी भरी हुई थी। लड़की को इससे बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ, ना ही वो उसे किसी नाम से मुखातिब कर सकी। अजनबी नौजवान बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर इसने हाथ बढ़ाकर लड़की के खूड़े से बालों की एक लट निकाली और हाथों में अलट पलट कर देखने लगा। इसकी निगाहें लड़की के सरापा पर फैल रही थीं, लेकिन अंदाज से किसी किस्म की हवसनाकी की बजाय एक मासूम तजस्सुस का इजहार होता था। लड़की ने एक झटके से अपनी लट छड़ाई और कदरे तेज लहजे में बोली, कौन है? तो जबान मंगोली थी। नौजवान खामोश खड़ा रहा। इस वक्त दरख्तों की दूसरी तरफ से किसी ने मारीना कहकर पुकारा और लड़की तेज कदमों से इस तरफ बढ़ गई। नौजवान अजनबी तादेर इस जगह हैरान सा खड़ा रहा। इसके सख्त और खुरदरे हाथ पर अभी तक बालों की नमी मौजूद थी। दूसरी तरफ मंगोल सरदार योरक अपने वसीबू अरीज शानदार खेमे में बैठा था। जिस चौकी पर वो बैठा था वो जमीन से कोई 1 फीट बुलंद थी। इस पर खूबसूरत नक्श वो निगार बने थे। नीचे की दीवारें मजबूत कपड़े की थीं और उन पर जंगी साज वो सामान आवेजा था। योरक का जिस्म पहलवान की तरह ताकतवर था। इसके बाजुओं की मछलियां निहायत नुमाया थीं और जब वो हाथ में पकड़ा हुआ शराब का ग्लास मुंह तक ले जाने के लिए बाजू को हरकत देता था तो कंधे और बाजू का एक एक मसल नुमाया हो जाता था। उसके इर्द गिर्द कई दूसरे सरदार और शहजूर बैठे थे। उनमें एक तुर्कमान सरदार भी था। इसका कद किसी तरह भी 7 फीट से कम नहीं था। ये फन सिपागिरी का माना हुआ उस्ताद था। मौजू बहस वो लाश थी जो आज सुबह एक खेमे के करीब से ही मिली थी। तलाश बस यार के बावजूद दूसरी लाश का कोई पता नहीं चला था। जो लाश दस्तयाब हुई थी इसका गला किसी तेज धार आले के साथ निहायत बेदर्दी से काट दिया किया था। सरदार योरक ने पूछा। एक जल्लाद नुमा शख्स ने हाथ बांध कर कहा, नहीं सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक उसे बोरी में बंद करके पानी में गोते दिए गए हैं। वो करीब अलमरग है लेकिन कुछ बता नहीं सकी। वो बार बार यही कह रही है कि वो कोई अजीब अलखिलकत शख्स था और शक्ल वो सूरत से मंगोल नजर आ रहा था। योरक ने सख्त लहजे में कहा, गलत, बिल्कुल गलत, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। खान आजम का कोई बेटा किसी दूसरे बेटे का गला नहीं काट सकता। वो मंगोल नहीं था, कोई और था। ये तुम्हारी बहुत बड़ी नाकामी है कि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। शायद तुम्हें इत्तला ना हो कि यहाँ से एक फरलांग दूर सरदार तमाजन के खेमों में भी एक ऐसा ही वाकया रूनुमा हो चुका है। एक मंगोल सिपाही का है दर्दी से गला काट दिया गया है। जाओ दानी आसमान की कसम, ना कभी पहले ऐसा हुआ है और ना मैंने सुना है। जहाँ खान आजम की औलाद फरोकश हो वहाँ है तो हुआ में भी धीमी चाल से गुजरती हैं। किसी माँ के जने में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मंगोलों की हद में कदम रखने की कोशिश करे। जाओ, तमाम इलाके में फैल जाओ और वो जो कोई भी है इसे घसीटते हुए मेरे पास ले आओ।